व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम? सबसे पहला डिफरेंस क्या है, हमने ये बात की थी कि जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। फ्लोएम का फंक्शन क्या होगा बेटा? ठीक है। दूसरा हमने क्या बात की थी कि जाइलम में सारी की सारी सेल क्या होती है? डेड होती है, एक्सेप्ट कौन सी? जाइलम पैरेन्काइमा के सिवाय। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है आपके कि द लिविंग सेल इन द जाइलम इज, तो आप क्या कहेंगे? जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा, और फ्लोएम में क्या होता है बताइए? एक फ्लोएम फाइबर क्या होता है? फ्लोएम के अंदर डेड होता है, बाकी सारा क्या होता है? लाइव होता है। एक डिफरेंस और बताइए, बोलिए। एक छोटा सा डिफरेंस बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइंस को हमें रटना नहीं है। उस दिन मैंने आपको डायग्राम बनवाया था बोर्ड पे और आपको मैंने इजीली ये बात बताई थी कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा? नीचे से ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब जाइलम का जो, एक मिनट, जाइलम का जो फंक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ होगा। और फ्लोएम का कैसे होगा? आपका फूड कहाँ पे बनेगा? लीव्स में बनेगा। तो इसका मतलब फ्लोएम कहाँ से? बेटा पीछे वाला गेट खोल दो, क्योंकि वास्तव में थोड़ी सी सफोकेशन हो गई है कि। और फ्लोएम में क्या होगा? फूड क्या होगा? लीव्स में बनेगा। और लीव्स जो है, लीव्स से फूड कहाँ पे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट होगा? नीचे की तरफ होगा। तो वो क्या होगा? आपका डाउनवर्ड। तो 3 डिफरेंस तो हमारे ये मेन हो गए कि नहीं हो गए? इसके अलावा जाइलम क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? डेड होता है। तो इसमें क्या होता है? डिपोजिशन पाया जाता है किसका? लिग्निन का। जो हार्ड स्ट्रक्चर होती है, आपने कभी देखा नीम का पेड़ होता है जो इतना कठोर होता है, ऊपर से हार्ड होता है, जाइलम होता है उसके अंदर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, जो सॉफ्टनेस आती है वो किसकी वजह से आएगी? फ्लोएम की वजह से आएगी। अच्छा, जाइलम के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, डेड होता है ना। साइटोप्लाज्म किस में होगा? लिविंग सेल्स में होगा, हमने सेल में बात की थी। तो जाइलम में क्या नहीं पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा, जबकि फ्लोएम में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। इसके अलावा इसका स्पेशल फीचर क्या होता है बताओ जाइलम का? और फ्लोएम का एक स्पेशल फीचर होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि मैंने आपको कहा था ना, सहेली कोशिका, एक नाम लिया था। फ्लोएम के अंदर क्या होता है? कंपेनियन सेल पाई जाती है, जबकि जाइलम में नहीं होती है। ये डिफरेंसेस हो गए। तो एक बार हम फिर से जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस को सुनेंगे। मैं किसी भी बच्चे को खड़ा करूंगी और आई होप कि आप बता देंगे। समझ में आ गई? फर्स्ट डिफरेंस आप अपने आप बोलेंगे, जाइलम जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, एंड फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन फ्लोएम एंड साइटोप्लाज्म इज नॉट प्रेजेंट इन द जाइलम। मोस्टली सेल्स ऑफ द जाइलम आर डेड एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम में क्या लिखेंगे? सेल्स आर लाइव एक्सेप्ट क्या आएगा आपका? फ्लोएम फाइबर। ये हो गया। इन द जाइलम द ट्रांसपोर्टेशन इज फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड इन द फ्लोएम द ट्रांसपोर्टेशन इज फूड टुवार्ड्स द डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ इसमें फूड क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। इसके अलावा जो आपका स्पेशल फीचर क्या आएगा? फ्लोएम हैज़ द कंपेनियन सेल बट जाइलम डज नॉट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये हमारे प्लांट टिश्यूज थे 2, और क्वेश्चन आ जाता है, इसका डायग्राम भी आ सकता है, इसका फंक्शन भी आ सकता है। यदि आप 11th में साइंस लेते हैं, एज इट इज जाइलम और फ्लोएम पूरा आएगा। समझ में आ गई? ये सिर्फ इसका 10% ही है। फिर इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू का मतलब क्या? एनिमल टिश्यू का मतलब क्या? द टिश्यूज दैट आर फाउंडेड इन द एनिमल्स। समझ में आ गई? पहली बात तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, टिश्यू का मतलब क्या होता है? तो बंच ऑफ सेल्स। टिश्यू का मतलब क्या है बेटा? कि हमारी बॉडी के अंदर, एक बात समझिए आप चीज़ को, आप रटने की बजाय क्या करेंगे समझेंगे। हमारी बॉडी के अंदर क्या बहुत सारी सेल्स हैं कि नहीं है? बॉडी के अंदर भी एक टीम वर्क होता है। बहुत सारी सेल्स मिलकर के क्या बना लेती है? अपने अपने ग्रुप बना लेती है। जैसे आप क्लास में ग्रुप नहीं बना लेते हो कि ये मेरा ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है, तो हमारी बॉडी में भी क्या बने हुए हैं? ग्रुप बने हुए हैं। किसके ग्रुप बने हुए हैं? सेल्स के। और यही ग्रुप क्या है? हमारे टिश्यूज़ कहलाएंगे। अब हर ग्रुप क्या करता है? जैसे मैंने ड्यूटीज़ दी हुई है ना आपको, वैसे ही हर ग्रुप क्या करता है? अपना अलग अलग फंक्शन करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम क्या कहेंगे? द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टू बी टिश्यू दैट इज स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि स्पेसिफाई होता है किस चीज़ के लिए? किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। टिश्यू आएगा तो आप कर देंगे ऐसे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ द टिश्यू वो क्या होगा? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? पहले बताइए क्या होता है एपिथेलियल का मतलब? बताइए। देखिए, एपिथेलियल का मतलब क्या होता है? कवरिंग, कवर करता है वो। मतलब कि कवरिंग पार्ट होता है किसका? ऑर्गन्स का।
वो कौन सा टिश्यू होगा आपका? एपिथेलियल। एक बार फिर से मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो कैसा होगा? जो हमारा जो जितने भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उसका कवरिंग पार्ट क्या होगा आपका? एपिथेलियल टिश्यू होगा। अब एपिथेलियल टिश्यू को हम अभी के अभी लर्न करेंगे, उसे हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, फिर उसके बाद में हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। देखिए एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसकी जो सेल्स होती हैं बहुत ही आपस में क्या होती है? टाइटली बाउंडेड होती हैं, और ये क्या करती है? पूरे के पूरे ऑर्गन को कवर कर लेती हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को किसी ने कवर कर रखा है तो उसका फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन का हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए हमने कपड़े पहन रखे हैं तो कपड़े मान के चलिए हमारी बॉडी का क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू है, सपोज कीजिए। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है, जैसे हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है? हार्ट भी है, लंग्स भी है, हमारा लीवर भी है, इन सबको प्रोटेक्ट क्या करती है? एक लेयर करती है। वो लेयर क्या कहलाएगी? आपकी एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका यदि फंक्शन पूछा है तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कवरिंग कर रही है तो फंक्शन क्या हो गया बेटा? इसका प्रोटेक्शन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो आप एक बार बुक में देखेंगे टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। आगे चलिए, देखिए सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है? स्क्वैमस। लिखा हुआ डायग्राम बना हुआ देखेंगे बुक में। सेकेंड टाइप क्या होगा आपका? क्यूबॉइडल। और थर्ड क्या होगा? कॉल्यूमनर होगा। फोर्थ क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होगा। नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड आपका क्यूबॉइडल होगा। और एक क्या होगा आपका? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। तो सबसे पहले हम इसको लर्न कैसे करेंगे? एक बार आप जो है इसको अपना एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन से दे रखे हैं। कौन कौन सा दे रखा है बेटा? एक तो स्क्वैमस दे रखा है, और कौन सा दे रखा है? क्यूबॉइडल दे रखा है, एक मिनट, और तीसरा कौन सा दे रखा है? कॉल्यूमनर। और इनमें तीनों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला सिंपल और दूसरा वाला कौन सा? स्ट्रेटिफाइड। एक बार फिर से सुनिए, आप फिर से समझिए, समझ में नहीं आया तो। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, राइट? ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद में हम इसके टाइप्स कौन कौन से हो सकते? तो मेन टाइप्स कौन कौन से होंगे बेटा? स्क्वैमस होगा, करेक्ट है। दूसरा कौन सा होगा बोलिए? कॉल्यूमनर होगा। और तीसरा कौन सा होगा? क्यूबॉइडल। अब ये तीन टाइप को भी दो भागों में और बांटा गया है। कौन कौन से में? सिंपल में और स्ट्रेटिफाइड में। तो हम बात कर लेंगे स्क्वैमस भी क्या हो गया? सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। आपका क्यूबॉइडल भी क्या होगा? सिंपल क्यूबॉइडल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और कॉल्यूमनर भी क्या होगा आपका? सिंपल कॉल्यूमनर और स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आपकी बुक में जो है ना बेटा, ये सिर्फ कितने दे रखे हैं? 4 दे रखे हैं। 4 दे रखे हैं ना, इसमें सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दे नहीं रखा है। जब आप सपोर्ट मटेरियल देखेंगे तो उसमें 6 टाइप से रखे हैं। तो मेनली आपको क्या लर्न करना है? क्यूबॉइडल, स्क्वैमस और कौन सा? कॉल्यूमनर। क्या करेंगे फिर से? एक बार कोई बच्चा तीनों नाम बताइए। ये हो गया बेटा, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। बेटा एक बार आप देखेंगे कि आप सबसे पहले डायग्राम देखेंगे स्क्वैमस का। सबसे पहले अपनी बुक में देखिए A नंबर का डायग्राम दिख रहा है आपको। अब आप जब भी बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तो आप क्या करते थे? पेपर को काट काट के ऐसे चिपकाते थे, और उसको आपकी टीचर क्या कहती थी? वियरिंग और टीयरिंग। वियर टीयर कहती थी ना। अरे बात समझ में नहीं आई कि मैंने पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े किए और मैंने क्या किया? एक शीट पे ऐसे ही चिपका दिए, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो हम कहते थे टीयरिंग कर रहे हैं। कहते थे क्या? हिंदी में पता नहीं क्या बोलते थे, लेकिन टीयरिंग बोलते हैं उसको। बैठ जाओ। तो इसका मतलब देखिए, इस डायग्राम को आप देखेंगे, इसमें जो सेल्स आपस में चिपकी हुई है। बेटा मेरी तरफ नहीं, डायग्राम की तरफ देखिए। ए को देखेंगे, स्क्वैमस जिसके नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स को आप ध्यान से देखेंगे, कोई सेल की कोई शेप नहीं है। न्यूक्लियस सब में है, लेकिन सेल की क्या नहीं है? कोई भी शेप नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं टीयरिंग। बेटा देखिए, इसके अंदर एक लाइन भी यूज़ हुई है, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या है? कैसे भी चिपका देना। रोशनी को बहुत हंसी आ रही है, समझ में आ गई? न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट है। तो ये वाली सेल्स जो होती है मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस जानते हैं? ये हमारी जो होती है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है ईसोफेगस। ये देखिए, दिख रही है? हाँ, फूड पाइप के पास में ही दूसरी क्या होती है? ईसोफेगस। एक से हम बोलते हैं श्वास नली जिसे बोलते हैं। समझ में आ रही है? तो ईसोफेगस की लाइनिंग कौन बनाता है? स्क्वैमस। कौन सी वाली स्क्वैमस बनाती है? सिंपल स्क्वैमस। दूसरा देखिए, इसके अंदर क्या दे रखा आपको? माउथ। माउथ के अंदर एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी टंग फिराएंगे। अभी फिराइए,
आपको ऐसा लग रहा है कुछ चिकना चिकना सा, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी लेयर के ऊपर आप अपनी टंग को फिरा रहे हैं, तो वो लेयर भी किसकी, आपकी सिंपल स्क्वेमस की। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम चिक सेल्स को देखेंगे, समझ में आ गई, और वो आपको ऐसी ही सेल्स दिखाई देंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में होंगी, सिंपल स्क्वेमस में। और जैसे ही सिंपल स्क्वेमस में सेल्स क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेटिफाइड। क्या बन जाएगा बेटा? अब नीचे वाले डायग्राम बी पे आ जाइए। बी दिख रहा है आपको? बी दिख रहा है? दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ आर द टाइप ऑफ द स्क्वेमस। The first one, that is a simple, because the cells are not arranged in the regular way, but in the case of the second example, second diagram, the cells are arranged properly and it is called to be the stratified squamous. बात समझ में? हाँ, जब अरेंजमेंट आ जाता है, स्पेसिफिकेशन हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे पढ़िए एक बार बेटा। सारे बच्चे कॉलमनर जो लिखा हुआ है ना, सिलिएटेड लिखा हुआ है, उसको देखेंगे, डी को। दिख रहा है आपको? त्वरिता बहुत अच्छी आ रही है आपको, है ना? हाँ, तो देखेंगे आपको पिलर से बने हुए, जैसे कोई बिल्डिंग सी बनी हुई है, दिख रही है? दिख रहा है ना? और सिलिएटेड का मतलब क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे से निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि कॉलमनर का मतलब क्वेश्चन आते ही आपके दिमाग में ये पिलर आ जाने चाहिए कि पिलर बने हुए रहते हैं। दूसरा, इनसे क्या होती है, सीलियास निकले हुए रहते हैं। तीसरा, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि ये इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग बनाता है। कौन बनाता है? कॉलमनर। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? और इसके ऊपर जो हेयर राई